जब वो लड़का सो रहा था, उसके भाई ने पेंसिल लेकर उसकी आंखों के बिल्कुल पास बार बार थपथपाना शुरू कर दिया। पेंसिल की नोक उसकी आंखों के और करीब आती गई, जब तक कि वो टूट नहीं गई। उसका भाई ये देखना चाहता था कि वो सच में सो रहा है या नहीं। जैसे ही उसे यकीन हो गया कि वो जागा नहीं है, भाई ने कपड़े पहने और धीरे से कमरे से निकल गया। उसके निकलते ही लड़के ने अचानक आंखें खोली और चुपचाप उसके पीछे चल दिया। लेकिन अगले ही पल उसने जो देखा, उससे वो दंग रह गया। उसका भाई, जो जिंदगी भर लंगड़ा कर चलता था, आज बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा था। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। वो दूर से नजर रखता रहा और चलते चलते एक अंधेरी गली तक पहुंच गया और असली झटका वहीं मिला। उसका भाई एक खतरनाक गैंग का लीडर निकला। वो छुपा रहा, समझने की कोशिश करता रहा कि उसके भाई ने उससे और क्या क्या छुपाया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, किसी ने पीछे से उसके सिर पर मारा और सब कुछ काला पड़ गया। जब उसे होश आया तो वो खुद को अपनी ही पढ़ाई की टेबल पर बैठा पाया। हैरान परेशान होकर उसने चारों तरफ देखा। उसका भाई भी वहीं था, अभी अभी उठा था और ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो घबरा गया, बाथरूम में भागकर दरवाजा बंद कर लिया। उसका भाई उसे शांत करने लगा और बोला कि उसने दवाई लेना भूल गया है, इसीलिए उसके दिमाग में बातें गड़बड़ हो रही हैं। लंबी समझाइश के बाद उसे सच में लगने लगा कि शायद वो बस एक सपना था। लेकिन जैसे ही भाई बाहर गया, उसकी नजर टेबल पर पड़ी टूटी हुई पेंसिल की नोक पर गई, जिसका मतलब था कि वो सपना नहीं था। खुद को संभालते हुए उसने तय किया कि वो सारी बात अपनी माँ को बताएगा। माँ ने सुना तो हैरान रह गई और बोली कि वो सब समझ लेगी। लेकिन उसी शाम उसने गलती से अपनी माँ को फोन पर बात करते सुना। उसे तुरंत समझ आ गया, माँ अपने बेटे से कह रही थी कि वो ज्यादा सावधान रहे, क्योंकि लड़का अब सब जोड़ने लगा है। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब साफ हो गया कि दोनों उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहे थे।